नेक्स्ट पोएम पढ़ रहे हैं, नो मैन आर फॉरेन। मतलब कोई भी जो आदमी है वो विदेशी नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ का है, वहाँ का है, इस देश का है, उस देश का है, ठीक है। तो पोइट कह रहा है हमें कि कोई भी आदमी विदेशी नहीं है, क्योंकि सब लोग एक जैसे होते हैं। जो भी कोई मनुष्य हैं धरती पर रहने वाले, हम सब कैसे हैं, एक जैसे हैं। जिसको पोएट कहता है, हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल आर स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज आर फॉरेन। कि क्या तुम सोचते हो कि कुछ पीपल अजीब से होते हैं और कुछ कंट्रीज़ कैसी हैं जिन्हें हम विदेश कहते हैं। वी हैव मैनी वेज टू थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं ये सोचने के कि हम लोग जो हैं औरों से अलग हैं या और जो है हमसे अलग हैं। दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। वो दूसरी कंट्री को बिलोंग करते हैं और दूसरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। In this poem, however, the poet reminds us of a many ways in which we are all the same or we are all human. इस पोएम में बहुत सारे तरीके हैं जिससे पोएट ने हमको ये समझाया है कि हम सब लोग एक जैसे हैं, क्योंकि हम सब लोग क्या हैं, ह्यूमन हैं, मनुष्य हैं, ठीक है। तो हम अपनी पोएम पढ़ते हैं। हमारा पहला स्टैंजा है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes like ours. The land our brother walk upon is earth like this in which we all shall lie. पोएट कहता है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes. क्या कहता है पोएट कि ये याद रखो, कोई भी आदमी अजनबी नहीं है और कोई भी देश विदेशी नहीं है, बल्कि इस यूनिफॉर्म जो हमने शरीर पहना हुआ है, इसके अंदर एक ही सिंगल बॉडी ब्रीथ करती है, एक ही आत्मा जो है सबके अंदर रहती है, जो सांस लेती है। या ये भी कह सकते हैं कि बाहर से भले ही शरीर कैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर जो सांस लेता है, जो जैसे सबके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, सबके अंदर एक जैसे होते हैं। लाइक आर्स द लैंड ऑफ आवर ब्रदर वॉक अपॉन, हम इस अर्थ लाइक दिस, हमारी तरह ही जो हमारे भाई हैं इस धरती के ऊपर चलते हैं या इस धरती के ऊपर रहते हैं। इन विच वी ऑल शैल लाई, जिसके अंदर एक दिन हम सब लोगों ने लेट जाना है, मर करके चला जाना है। हमारा अगला स्टैंजा है, दे टू अवे ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर are fed by peaceful harvest, by wars long winter stripped. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. वो कह रहे हैं वो भी हमारी तरह ही सूरज और धूप और जल के लिए को समझते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि सूरज है, हवा है, पानी है, इसी तरह वो लोग भी इसको समझते हैं और वो भी चाहते हैं कि शांति से फसलें उत्पन्न हो। मतलब आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, वो भी शांति की फसलें उत्पन्न करना चाहते हैं और उसको इकट्ठा करते हैं, उस फसल को, और उससे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वो भी नहीं चाहते कि युद्ध हो और हम लोग क्या हैं, वो लोग भूखे मरें, है ना। क्योंकि जब लड़ाई होती है और या फिर कुछ और इस तरह से होता है, तो जब अनाज नहीं होगा तो क्या होंगे, हार्वेस्टेशन हो जाता है, लोग मरने लग जाते हैं भूख से। उनके हाथों की लकीरें भी हमारी तरह मेहनत करने से बनी हुई हैं, जैसे कि हमारे हाथों में बनी हुई हैं। मतलब वो लोग भी हमारी तरह ही मेहनत करते हैं, जैसे हम लोग अपने जीवन यापन के लिए मेहनत करते हैं, है ना। इसका मतलब वो लोग भी हमारी ही तरह खेती करके या कुछ और काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, और वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो। हमारा नेक्स्ट पर देखें, remember they have eyes like ours that wake
or sleep and strength that can be won by love. In every hand is common life that all can recognize and understand. हाँ, वो कह रहे हैं, देखो याद रखो, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स दैट वेक, उनकी भी हमारी तरह ही आंखें हैं जो कि जागती हैं और सोती हैं, दैट वेक और स्लीप, वो जागती और सोती हैं, एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, और उनमें वो ताकत है जिससे कि वो दूसरे को जीत सकते हैं प्यार से. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर किसी धरती के ऊपर एक सामान्य जीवन होता है, एक साधारण जीवन होता है, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसको हर कोई पहचान सकता है और समझ सकता है. मतलब हमारी ही तरह उनकी आंखें हैं, वो जागते हैं, सोते हैं और हमारी ही तरह साधारण जिंदगी जीना चाहते हैं. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. अब हमें ये याद रखना चाहिए कि जिस समय हम दूसरे से कहते हैं कि उससे नफ़रत करो, किसी दूसरे भाइयों से घृणा करो, जैसे कि होता है, बहुत कुछ देखते हैं हम लोग समाज में, ठीक है, उस समय हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने साथ ही डिस्पोज कर रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं, कंडम कर रहे हैं, हम अपने साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं, हम अपना ही तिरस्कार कर रहे हैं. ठीक है. हमारा नेक्स्ट लास्ट पैरा है, it is the human earth that we defile, our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign and no country is strange. पोएट कहता है कि इस धरती के ऊपर जो भी कोई एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाते हैं, कुछ भी फायर लेते हैं, फायर मीन्स हथियार उठाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस जो मानव जाति है, जो ये धरती है, इसको वो गंदा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि जो ये हवा है पूरे वायुमंडल पर एक जैसी है. डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आर ओन. इस धरती के ऊपर जो हवा है हर जगह वो हमारी ही हवा है. जब कोई युद्ध करता है, वॉर करता है और धूल उड़ाते हैं, तो हम इस धरती की वायु को प्रदूषित करते हैं, इसको हम बर्बाद करते हैं, चाहे कहीं भी हो, किसी भी देश में रह रहा हो. पोएट कहता है, याद रखो, कोई भी आदमी विदेशी नहीं है और कोई भी देश अजनबी नहीं है. रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज. कोई भी आदमी बाहर का विदेश नहीं है, क्योंकि हम लोग जब ये सोचते हैं कि ये विदेशी हैं, ये धरती विदेश की है, तो हम उसका सम्मान नहीं करते हैं, है ना. और जब हम उसका सम्मान नहीं करते हैं तो कुछ बुरा बुरा हो जाता है. इसीलिए पोएट कहता है कि जब हम हर किसी को अपने समान मानेंगे तो हम अगले औरों की धरती का भी मान रखेंगे और लोगों का भी मान रखेंगे, और शायद तब धरती पर युद्ध नहीं होंगे, है ना. इसलिए उसने ये पोएम लिखी है कि नो मैन आर फॉरेन. ठीक है, हमारी अच्छी पोएम है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में भी आई होगी. ओके, थैंक यू.